नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की हमारी इस वीडियो में हम ढेर सारी बातें करेंगे बैलेंस शीट को लेकर और बहुत सारी बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल की बातें करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका मतलब है आर्थिक विवरण पत्र। बेसिकली कोई भी व्यक्ति जब कोई व्यवसाय करता है तो ऐसे में उसको यह जानने की इच्छा रहती है कि उसका व्यवसाय जो है वह प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, मतलब कि उसके व्यवसाय में उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। उसके साथ ही उसको यह जानने की उत्सुकता होती है कि उसके व्यापार में उसका कितना दायित्व है और कितनी उसकी संपत्ति है। दैट मीन्स उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज़ है जो उसे पे करनी है, चुकानी है। तो ऐसे में ये सभी बातें जो हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है और बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग टर्म है जिसका हिंदी मतलब होता है आर्थिक विवरण पत्र, यानी वे सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, पेपर जो हमें किसी संपत्ति, किसी बिजनेस, किसी कंपनी और यहाँ तक कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सभी से ही हमें जो किसी व्यवसाय की, किसी कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसका पता चलता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और जैसा कि कहा गया, पैसे का लेन देन करने वाले हर एक व्यक्ति को जो है यह जानने की उत्सुकता होती है, यह जानने की इच्छा होती है कि उसकी जो कितनी संपत्ति है और कितना उसका दायित्व है। इसलिए किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, लाभ हानि को जानने के लिए या फिर संपत्ति और दायित्व के विवरण को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई व्यवसाय यह जानना चाहता है कि उसका व्यवसाय लाभ में चल रहा है तो उसके लिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना होगा, और अगर उसके व्यवसाय में उसको हानि हो रही है तो ऐसे में उसको यह देखना होगा कि वह किस तरह अपनी हानि को कम कर सकता है और अपने व्यवसाय को लाभ के अंदर ला सकता है। तो इन सभी के लिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानकारी होना ज़रूरी है, और किसी दिए गए समय पर व्यवसाय के द्वारा कितना लोगों का पैसा देना है, कितना लोगों से पैसा लेना है, कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है, यह उसे बैलेंस शीट से पता चलता है। और अगर वह बैलेंस शीट की सही जानकारी रखता है और उसे पता है कि उसका जो दायित्व है संपत्तियों से ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे में उसका जो व्यवसाय है वह एक रिस्क पर चल रहा है और उसको ज़रूरी कदम उठाने ज़रूरी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स बताए गए: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि पर किसी कंपनी या फर्म की संपत्ति और देनदारियों को दर्शाने वाली रिपोर्ट को कंपनी की बैलेंस शीट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम है बैलेंस शीट, दैट मीन्स शीट ऑफ बैलेंसेस। तो यहाँ पर बैलेंस शीट होती है वो शीट ऑफ बैलेंसेस होती है, दैट मीन्स कि किसका कितना बैलेंस है, व्यवसाय को क्या देना है, व्यवसाय को क्या लेना है, व्यवसाय के कितने दायित्व हैं, व्यवसाय की कितनी संपत्तियां हैं। इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनकम स्टेटमेंट किसी दिए गए समय अवधि के दौरान जितना भी लाभ होता है, जितनी भी हानि होती है, उसको दर्शाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपकी नकदी है, जो कैश के रूप में है, कैश की फॉर्म में है,
या फिर बैंक की फॉर्म में है, उसका दी गई अवधि में क्या फ्लो रहता है, यह कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का आशय एक ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अर्थात बैलेंस शीट व्यापार की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन की जो है डिटेल आपको देता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक निश्चित समय पर एक व्यापार या संगठन की संपत्तियां, देनदारियां और पूंजी के विवरण को बैलेंस शीट कहते हैं। आमतौर पर इसे कंपनी या संगठन वित्तीय वर्ष के अंत में बनाते हैं। तो 31 मार्च जो आपकी लास्ट डेट होती है, 31 मार्च की डेट में आपकी जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। 1 अप्रैल से आपका जो वित्तीय वर्ष है वह शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, और इसी अवधि के लिए जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट को लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाता है, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल पॉइंट टाइम पर काम करके बैलेंस शीट बना सकते हैं। एक प्रोसेस आपको दी जाती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग कॉमर्स स्टूडेंट रह चुके हैं तो ऐसे में उन्हें भली भांति पता होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिनके लिए अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो किया जाता है, और उस अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती है। अगर मैं उसी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं, अकाउंटिंग फ्लो की बात करूं, तो सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करते हैं और उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पोस्टिंग की जाती है। लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप अपना फाइनल या फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, और इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, फाइनल ट्रायल बैलेंस से आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो प्राइमरीली आप प्रिपेयर करते हैं उनमें बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। और इस तरह आपके अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आप संभाल कर रखते हैं। तो ये पूरी एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं, और इसके लिए आपको अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसेस की जानकारी होना जरूरी है। बिना उस जानकारी के आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं और आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहता है, बैलेंस शीट को समझना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। तो ध्यान रखें कि जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी व्यवसाय की, किसी भी संगठन की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की, तो वह कुछ इस तरह दिखाई देता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो एक साइड में आपकी रिवेन्यू होता है, आय होती है, और एक साइड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। जो आपका रिवेन्यू है, अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो ऐसे में जो स्थिति होती है वो लाभ वाली होती है, प्रॉफिट होता है। और अगर जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी आय से ज़्यादा हैं तो ऐसे में लॉस वाली सिचुएशन होती है, हानि वाली सिचुएशन होती है। उसके बाद आपका जो है बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट पर बेसिकली
एक साइड में आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको दायित्व कहा जाता है, जो व्यवसाय के द्वारा देनदारियां हैं, और एक तरफ आपकी संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय के लिए एसेट्स हैं। अगर मैं संपत्तियों की बात करूं तो जैसे कि फर्नीचर है, कैश है, बैंक बैलेंस है, वो सभी आपकी संपत्तियां हैं। और अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स हैं, वो आपका दायित्व है, आपको व्यवसाय को पैसा चुकाना है। कैपिटल अकाउंट जो मालिक का पैसा है, जो ओनर फंड है, वो भी व्यवसाय के लिए एक दायित्व होता है, और इसलिए कैपिटल अकाउंट को, मालिक के पैसे को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही फॉर्मेट में जो है बैलेंस शीट देखें। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकती है, वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। वो सभी डिटेल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप बैलेंस शीट को लेकर जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और ढेर सारी बातें हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में करते रहेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट